मेरे लिए सुबह उठना हमेशा से मुश्किल रहा है, लेकिन आज कुछ अलग था। आज मिलना था उन दोस्तों से जिनके साथ हर राइड एक कहानी बन जाती है। बस बाथरूम गया, पानी चेहरे पे मारा और लगा जैसे दिन ने हल्के से कंधे पर हाथ रखा हो, कह रहा हो चलो कहानी शुरू करते हैं। Yo boys, this is Bobby Aga and welcome to another YouTube video। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होगे, फिट फाट होगे, लश पश होगे, मज़े में होगे। तो कैसे हो यार आप लोग, क्या हाल चाल है? आज इतनी सुबह सुबह इसलिए उठा हूँ कि मैंने जाना है एक लंबी राइड पर जो कि तलागंग साइड पर जा रही है। ठीक है, हमारे एक प्यारे दोस्त हैं, उनकी शादी है तो उनको हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मीटअप लोकेशन पे पहुंचने के लिए आधा घंटा बाकी है। स्टिल आई एम नॉट रेडी। रिसेंटली मैंने एक बैग भी टाइची का ऑर्डर किया था, लेकिन एक इमरजेंसी थी, मैं अवेलेबल नहीं था, वो मैं ले नहीं सका। तो अभी फ़िलहाल तो हम अपना ये पुराना बैग जो है यही इस्तेमाल करेंगे और अपना हेलमेट, माइक वगैरह हमारे चार्ज हैं हेलमेट के। इंटरकॉम मेरे पास नहीं है, रात को मैसेज आया था ग्रुप में इंटरकॉम चार्ज कर लें, तो मुझे वो यार इंटरकॉम भी होना चाहिए। और दूसरा हेलमेट भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है, विक्टर वाला, वो बेगम शरीफ का है। तो हमारा तो LS2 वाला है जिसमें हमारी सारी चीज़ें होती हैं, और वो कमाल का है। वो विक्टर वाला है, वो थोड़ा बेसिक्स है और सस्ता भी है। उनको फ्लिप अप वाला चाहिए था, उस टाइम इतना बजट नहीं था, तो हमने फ्लिप अप में ना विक्टर का हेलमेट ले लिया। लेकिन इन फ्यूचर हम इसको अपग्रेड करेंगे किसी अच्छे हेलमेट में। ये ट्रैक सूट पहना है, इसके साथ एक जैकेट है जो मेरे ख्याल से हमारी ना अभी जाना है मैंने, दिन को सारी गर्मी होगी और फिर कल इवनिंग में वापस आना है, तो इसलिए ना मेरे ख्याल से ये अपनी जो इसकी जैकेट है वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। इसके अलावा इंटरनेट का सीन करना है, जो फ़ोन नॉन PT है, जो हमारे पास ये डिवाइस है, इसमें मैं सिम डाल लूँगा। इसके पीछे हमने ये लगाना है स्टिकर और इसको माउंट कर दूँगा और इसको पावर ऑन रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी चार्जर हमारे बाइक में लगा हुआ है, तो हमारा काम इस तरह से थोड़ा आसान हो जाएगा। इंटरनेट की फैसिलिटी भी हमें मिल जाएगी बाइक के ऊपर ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, निकलते हैं। 7 हो रहे हैं तकरीबन। अभी इस वक्त ठंड है और रात को भी पॉसिबल ठंड रहेगी। जैकेट वगैरह नहीं लाया मैंने, कहा इसी तरह हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं चलेगा। हाँ, देखी जाएगी। यार ये बड़ा शोर सा फील हो रहा है नीचे। यार ये एक नीचे से कर्र की आवाज़ आ रही है, मुझे तंग कर रही है। अभी ATM से पैसे निकालने हैं और उसके बाद बाइक को फ्यूल अप करवाना है, फिर सीधा निकल जाने आगे। श्रीनगर हाईवे कह रहे हैं कि बंद है, कोई राउट लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ से सीधा जाता हूँ तो मेरे लिए बिल्कुल ईजी है, सीधा जाओ, लेफ़्ट हो जाओ श्रीनगर हाईवे से। लेकिन अगर पिंडी से जाता हूँ तो ट्रैफिक आपके सामने है यार, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हमें मिल सकती है। हमने कैश निकाल लिया, यहाँ से फ्यूल नहीं डलवाऊँगा, जो हमें PSO से या शेल से डलवाना है। पेट्रोल सामने एक्सप्रेसवे वाला PSO है, इनका पेट्रोल काफ़ी अच्छा होता है, मुझे एवरेज अच्छी देखने को मिलती है और ऑक्टेन यूज़ करता हूँ मैं। एक मिनट। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बॉस? यार इसको फुल कर दो, हाई ऑक्टेन। इस पंप पे फ्यूल मुझे अच्छा लगता है, बाइक की एवरेज भी अच्छी आती है। नहीं आएगा? आ जाएगा बस छोड़ दें, ठीक है। नहीं, अभी इतना लंबा मैंने जाना है कि सिंगल स्टैंड तक पहुंचने तक नहीं रहेगा। थैंक यू। एक दफ़ा हवा चेक करा लें, हवा चेक करनी ज़रूरी है। 25। ये हवा कम हो जाती है, ये बड़ा बुरा लगता है। अब यहाँ से निकलना है श्रीनगर हाईवे के लिए, क्योंकि अगर मैं पिंडी से गया ना तो मुझे वो बहुत टाइम लग जाएगा, बीच में ट्रैफिक सिग्नल हैं और बहुत कुछ है। यहाँ से हम छिप के जाएंगे
माशाल्लाह क्या साउंड आ रहा है। That is why I love this machine. ये अभी हम श्रीनगर हाईवे के लिए मुड़ पड़े हैं, ठीक है। वो जो था वो एक्सप्रेस वे था, ये है श्रीनगर हाईवे। अब इस रोड पे कम से कम भी 20 मिनट की राइड है, ये काफ़ी लंबा ट्रैक है। तो आगे होपफुली मेरा वेट कर रहे होंगे सब। अभी हम अपने बॉयज़ के पास पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट देयर। ये कोई होगा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर होगा ये हमारा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक यार ये आईफोन ना लगाया करो। मेरा भी इसी चक्कर में खराब हुआ। चलो जब एक्शन कैम लेंगे फिर देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बॉस? अल्लाह का शुक्र, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बॉस? कैसे हो? क्या हाल है, कैसे हैं? मैं जानता हूँ, कैसे हैं? यार मैं कल बैठ के आइडियाज ढूंढ रहा था, ऐसी वीडियो बनाएंगे यार, कुछ आया नहीं ध्यान में। हम सब यहाँ पर वेट कर रहे हैं बाकी लोगों का। ये रास्ता जाएगा मुमताज़ सिटी की तरफ, ठीक है। वहाँ से हम निकलेंगे फतेह जंग को। ओ हो ओ लाला, बड़े बाइक्स। माशाल्लाह। कितने का लिए? कितने का है? 500 का है ना? सही है। लोग दिखा रहे यार, हाँ आपके साथ आई फूड है ना, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, माइक भी पहने हैं। हाँ। अब मैंने, क्या नाम है आपका? मतीउल्लाह। क्या करते हो? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? 2 में? अभी 2 में हो? वाह, इतने में तो मैट्रिक हो जाता है। क्या? अभी भी जाते हो? अच्छा, जाया करो। आपका यूट्यूब का नाम क्या है? मिल जाएगा तुम्हें, बाबा यागा 200 आवर सर्च करना। मोबाइल है? हाँ ना, मेरे घर पे पड़ा हुआ है। अच्छा, देखना। ये बाइक्स हैं। मौत का फरिश्ता, पहाड़ी घोड़ा, सड़क का शैतान, उस्ताद पिस्टन, आज़ादी एक्सप्रेस, शो टाइम शेर, छोटू डॉन। मीटअप पॉइंट से निकले, हवा ठंडी थी और रोड बिल्कुल वैसी जैसे सुबह का सुकून। कभी कभी लगता है बाइक चलाना सिर्फ ट्रैवल नहीं होता, एक तरह का सुकून होता है जहां आवाज़ सिर्फ इंजन की होती है और दिमाग बिल्कुल खाली, जैसे तुम्हारी एक्स का था। लेकिन ऑब्वियसली ये सुकून ज़्यादा देर नहीं टिकता। जब ग्रुप राइड हो और हर दूसरा बंदा अपने आप को फास्ट एंड फ्यूरियस का कैरेक्टर समझता हो। मुमताज़ सिटी का टर्न आया और राव भाई थोड़ा ज़्यादा जल्दी में थे और बिना देखे सीधा आगे निकल गए। हम सब रुक गए रोड साइड पे उनका इंतज़ार करते हुए, क्योंकि हर राइड में कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो आगे पीछे भटक जाता है। पता नहीं क्यों, पर ऐसे छोटे मोमेंट्स ही ना राइड को एक कहानी बना देते हैं, और कहानी में थोड़ा कॉमेडी होना और यादगार बन जाती है। वेट कर रहे हैं, एक भाई हमारे आगे की तरफ निकल गए हैं, उनके लिए उनका वेट है। और ये मुमताज़ सिटी से हम हो के फतेह जंग को निकलेंगे। फतेह जंग से काफ़ी आगे आ गए हैं,
काफ़ी नहीं, थोड़ा सा आगे है, कुछ किलोमीटर से। और यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। सारे बाइक अपने अपने पार्क कर रहे हैं। ये चेक करो बला। ये हमारा नाश्ता आ चुका है और नाश्ता करेंगे, फिर इसके बाद हम आगे निकलेंगे। छोले कितने कितने ये इब्राहिम है, ये मोइन है, वो रऊफ लाल है। हमने यहाँ पे अली होटल पे नाश्ता किया है, काफ़ी कमाल का नाश्ता था। ये तकरीबन फतेहजंग से थोड़ा सा ही आगे अली होटल इसका नाम है। और ये कि चाय कमाल की थी, चने कमाल के थे, पराठे तो बेहतरीन किस्म के थे। तो किसी भी बाइकर भाई ने यहाँ पे रुकना हो तो यहाँ पर अच्छा नाश्ता आप लोग कर सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो। ये है, पीछे देख सकते हो अली होटल। ये उमर भाई हैं जिनकी शादी है। ये फायर ब्लेड 900 सीसी, ये बहुत कमाल की मशीन है। ठीक है, ये कौन सा मॉडल है? 99 है ना? ये 98 है। हाँ, बहुत प्यारी मशीन है ये। और इसी तरह वो सामने इनाजुमा खड़ा हुआ है बड़ा, एक 250 में आता है, एक ये बड़ा है, ये इनलाइन 4 है। कभी कभी लगता है सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का ज़रिया नहीं होता, बल्कि एक जगह होती है जहां इंसान खुद से मिलता है। एक लंबा और ना ख़त्म होने वाला रोड, लेकिन हर सेकंड एक अलग मज़ा दे रहा था। कभी मैं उनके पीछे, कभी वो मेरे पीछे, एक दूसरे के आगे पीछे हो रहे थे। गंदी सोच। ये रोड, मोटरसाइकिल की आवाज़ और वो एहसास कि सब कुछ ठीक है। शायद इसी चीज़ का नशा मोटरसाइकिल चलाना है। कभी कभी लगता है हम सब अपनी ज़िंदगी के किसी जीटी रोड पर ही तो हैं। कहीं रुकते हैं, कहीं मुड़ते हैं, लेकिन चलना कभी बंद नहीं करते। ये वही रास्ते हैं जहाँ बचपन गुजरा, कभी गाड़ी में अब्बू के साथ, कभी बाइक पे उनके पीछे। अब जब मैं खुद बाइक राइड करता हूँ तो लगता है रोड मुझसे बातें कर रहा हो। ये सब सोचते सोचते मिठियाल चौक से गुजरे, जहाँ बस स्टॉप के साथ ही मिलती है एक कमाल की चाय। हमारे घर से चाय के लिए पहला गो टू स्टॉप था एक टाइम पर। थोड़ी देर और राइड करने के बाद पिंड सुल्तानी आता है, और अगर वहाँ से राइट टर्न लो तो मेरा प्यारा गांव तुमेल, जहाँ से मैं हूँ। कहीं ना कहीं लगता है हर राइड एक कहानी बन जाती है। और करीबन 1 घंटे की राइड के बाद हम पहुँच गए जंड। अभी हम जंड में रुके हैं। सामने बाबे जंड लिखा हुआ है। वो रास्ता जंड सिटी की तरफ जाता है और ये रास्ता तलगंग मियावाली की तरफ। थोड़ी देर यहाँ रिलैक्स करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जंड में रुके तो वहाँ पर मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। लेकिन फिर वहाँ से हमने कुछ सफ़र किया और यहाँ पर आकर रुके। कैमरा ऑन किया ताकि ये खूबसूरत जगह आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। चेक करें कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, माशाल्लाह। मेरा एग्जॉस्ट का क्लिप टूट चुका है, छन छन की आवाज़ फील हो रही है। वाह,
क्या खूबसूरत जगह है यार। कमाल के रखते हैं, मजा आ जाता है। सीधे रोड पे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना ऐसे रोड्स पे आता है यार। कभी लेफ्ट कभी राइट, गियर अप गियर डाउन, जस्ट हैं। वो पीछे शायद एटीएम पे रुके थे जंड में। छाँव लगा लो यार, छाँव लगाए, छाँव 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 लगाए। अभी दो लड़कों का वेट कर रहे हैं जो पीछे रह गए हैं। वो है कि कितना मजे का यू टर्न और सुल्तान व्यू कितना मजे का है। हाँ हाँ गर्मी मैदानी इलाका है ना। हमेशा की तरह कोई ना कोई पीछे रह ही जाता है और फिर हम सबको वेट करना पड़ता है। और सच बोलूँ तो ये वेटिंग भी राइड का ही एक हिस्सा होती है। कोई पानी पी रहा होता है, कोई ग्लव्स ठीक कर रहा होता है और कोई बस अपनी सांस को नॉर्मल कर रहा होता है। क्योंकि लंबी राइड जब होती हैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेना बहुत अच्छा होता है। और कोई तो बस अपनी बाइक को देख रहा होता है कि हर चीज़ उसकी सही सलामत है। क्योंकि ऑफ रोडिंग होती है, रोड पे आप स्पीड मारते हो, वाइब्रेशन और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वेट करते करते ही छोटी मोटी गुफ्तगू शुरू हो जाती है। किसी की बाइक ज़्यादा फ्यूल पी रही होती है तो कोई अपनी टॉप स्पीड का झूठ बोल रहा होता है और कोई बीच में बस मुस्कुरा कर कहता है भाई बस बाइक होनी चाहिए, स्पीड तो मूड पे डिपेंड करती है। मज़े की बात यह है मैं मोस्टली सबको पहली दफ़ा ही मिला हूँ। नाम याद नहीं क्योंकि हॉनेस्टली नाम से ज़्यादा उनकी बाइक्स बोल रही होती हैं। यहाँ किसी के पास चॉपर है तो किसी के पास एडवेंचर बाइक और किसी के पास स्पोर्ट बाइक, तो सबका एक अलग ही सीन होता है। और जिसके पास जितनी पुरानी बाइक होती है उसका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा हैवी होता है। और यहीं से समझ आता है जो मेरी तरह बाइक्स के दीवाने होते हैं उनसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती। यहाँ सीवी नहीं पूछते, बस बाइक की आवाज़ सुनते हैं, बस एक रेव और समझ आ जाता है ये भी अपना ही है। कनेक्शन ब्लड का नहीं बाइक्स का है। ब्लड तो फैमिली से जुड़ा होता है लेकिन बाइक्स का कनेक्शन दिल से जुड़ा होता है। हम सब अलग शहरों से आते हैं, अलग कहानियों के साथ। कोई ऑफिस से भागा होता है और कोई घर के झगड़ों से और कोई बस अपने दिमाग के शोर से। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन होती है, जब हेलमेट पहनते हैं तो दुनिया पीछे रह जाती है वाह। और रह जाती है सिर्फ रोड, बाइक और वो इंसान जो असली में तुम हो। होली शिट, उसपे मिट्टी गिर गिर के ना उसकी वजह से ये बन गया, अदरवाइज रोड है। एक पल ऐसा लगता है कि रोड ही नहीं है आगे। बाइक सिर्फ मशीन नहीं होती, ये एक इमोशनल स्विच होती है जो स्ट्रेस से निकाल कर सुकून के मूड पे ले आती है। और फनी बात पता है क्या है, कभी कभी हम लोग राइड पे सिर्फ इसलिए निकलते हैं ताकि लोगों से दूर जा सकें, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में ही आकर खड़े हो जाते हैं। डिफरेंस बस इतना होता है, ये लोग वो होते हैं जो तुम्हारी तरह रोड के दीवाने होते हैं। और इसीलिए यहाँ दोस्ती नाम से नहीं
मशीन से होती है, जो सिर्फ बाइकर ही समझ सकते हैं। आया है इस तरह से, और बाइक अभी फ्रेश फ्रेश लग रहा है। एक होता है ना, एक आप बाइक को जिस तरह से चलाओ वो उस तरह से चल रहा होता है। और आज इसको भगाया है तो बाइक अभी फ्री फ्री हुआ है। कोई ना कोई चीज़ आकर लग रही है माशाल्लाह। वो सारे लोग खड़े हैं, ये क्या सीन है। बड़े फिट से रोड आ गए हैं, बड़े फिट से। अभी हम पहुंच गए हैं तरफ इंजरा इंटरचेंज के पास, जहां से हमारी जर्नी रह गई है सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर की, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, क्योंकि मैं ये चाहता हूं आप लोगों को टोटल वो एक्सपीरियंस मिले जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट। कमेंट लाजमी करना ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं, और मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज। चले गए या इधर ही हो? जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।